स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? मजे में हो? गुजराती में मजा में छो? वेरी गुड। आपने एक्सरसाइज 3.1 पढ़ी, इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी पार्ट, कुछ नहीं। एक्सरसाइज 3.1 में कुछ भी नहीं था। एक्सरसाइज 3.2 में कुछ और पढ़ते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं और कुछ देखते हैं कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी पेयर का मतलब जोड़ा। हमारे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस पढ़े, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे हम, ठीक है? यानी इक्वेशंस का जोड़ा पढ़ेंगे। 9th में आपने पढ़ा था जैसे x + y = मैंने बोला 6, तो इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं आपने बताया। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कैन हैव इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। x का 1 रखे तो y का 5 आ रहा है, x का 2 रखे तो y का 4 आ रहा है, x का -1 रखे तो y का 7 आ रहा है, तो देयर कैन बी इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। लेकिन अब पेयर ऑफ यानी 2 इक्वेशन दे दिया, x + y 6 दे दिया और मैं बोला x - y अगर दे दिया 2, तो अब ये कितना होगा बताइए बच्चों? या x - y अगर दे दिया, ये 2 दे दिया, चलेगा। तो अब x और y की, x का भी एक वैल्यू होगा, y का भी एक ही वैल्यू होगा, एक से ज्यादा वैल्यू होगा तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। मैं बता रहा हूँ x और y की। आप सोचिए, 2 नंबर जिनका सम तो 6 हो और जिनका डिफरेंस हो 2, ऐसे क्या, ऐसे यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो आपने सोचा होगा x का वैल्यू क्या होगा? एक 4 होगा, x का वैल्यू 4 होगा एंड y का वैल्यू 2 होगा, ठीक है ना? तो x और यानी 4 and 2, ये 4 and 2 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, 4 and 2 इसको भी कर रहा है। तो एक x का और y का यूनिक वैल्यू मिला। दैट मीन्स वी कैन से दैट दीज 2 इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन। तो कभी कभी इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा, अब इसमें भी इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा, कभी कभी यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, कभी कभी नो सॉल्यूशन मिलेगा। यानी कभी ऐसा भी होगा कि x और y की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होगी जो दोनों को सेटिस्फाई कर पाएगी। अब हम एक जनरल फॉर्म लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म आप सुनते रहते वीडियो को, कई बार बच्चे सोते हैं ये तो मुझे आता ही है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा ax + by + c। ये तो आपने 9th क्लास में पढ़ा। ध्यान रखना, x का कोएफिशिएंट होगा a होगा, y का कोएफिशिएंट b होगा, जो किसी का नहीं है वो c, यानी कांस्टेंट टर्म c होगा। तो बच्चों मैं 2 इक्वेशन होगी तो क्या करेंगे? 2 इक्वेशन होगी तो क्या a1 b1 c1 करेंगे। दूसरा होगा a2x b2y + c2 = 0। ये 2 इक्वेशन, a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये आपने कर दिया, ठीक है ना? तो कई बार क्या होगा, बहुत सारे केसेस होते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक का पेज 46 देखना, या अगर किसी एनसीईआरटी बुक नहीं है, कोई दूसरे बोर्ड की बुक है, उसमें भी एक टेबल बना रखी होगी, पेजेस यू कैन सी। तो दिया है, अभी आपको ये देखो इक्वेशन देखते ही आप बता देंगे कि इसका यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा या इसका इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। आपको ग्राफ बनाना आता है। अगर दोनों लाइन 2 लीनियर है, इनका नाम लीनियर क्यों है? क्योंकि इनका ग्राफ खींचे तो एक लाइन बनती है, लीनियर मींस लाइन वाला। तो मान लो ये दोनों का लाइन ऐसे हुआ, यानी एक जगह कटा, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट इंटरसेक्शन हिंदी वालों, इंटरसेक्शन को हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। तो ये दोनों लाइनें अगर एक बार में एक ही जगह कटी तो इसका 1 सॉल्यूशन होगा। यानी आप इसको ग्राफ में, इसका एक्स ग्राफ में मान लो, ग्राफ आप नोट किया, इसका कोऑर्डिनेट नोट किया, हिंदी में बात करें इसका अक्षर देखा, मान लो इसका 3 और 5 आया, तो यानी 3 और 5 पे x का 3 y का 5 है, वहां ये दोनों लाइनें कट रही है। मतलब x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 5 है, उसको सॉल्यूशन होगा वो, इसको भी सॉल्यूशन होगा, इसका भी सॉल्यूशन होगा। 9th में ज्यादा पढ़ा। अच्छा, तो 2 लाइनें हैं, या तो एक जगह कटेगी या दोनों पैरेलल होगी, हिंदी में समानांतर होगी तो बिल्कुल नहीं कटेगी, तो यह होगा नो सॉल्यूशन। यहां यूनिक सॉल्यूशन। और एक लाइन आपने हुई और पहली ग्राफ पर लाइन है और दूसरी लाइन का ग्राफ भी ऐसे हो गया, इसके ऊपर ही आ गया,
एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ गई ग्राफ में, तब होगा इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा। तो ध्यान देना, ग्राफ से बात करें, एक जगह कटा तो एक सॉल्यूशन, बिल्कुल नहीं कटा तो नो सॉल्यूशन, और बहुत जगह इन्फिनिटली मैनी पॉइंट, ऊपर नीचे एक लाइन ने दूसरी लाइन को ढक लिया है। हिंदी में बोलते हैं लाइन्स कोइंसाइड, इंग्लिश में सॉरी कोइंसाइड, कोइंसाइड, लाइन्स कोइंसाइड करेगी, एक दूसरे को ढक लेगी, ऐसे पूरी की पूरी एक ऐसे ऊपर आ जाएगी। तीन कैस हो गई, या तो बिल्कुल नहीं कटेगी, या एक जगह कटेगी, या पूरी की पूरी लाइन ढक लेगी। तो जितने या बिल्कुल ही टच ही नहीं हुआ तो नो सॉल्यूशन, एक बार कट हुआ एक सॉल्यूशन, पूरा हर जगह चिपकी हुई लाइन है इंक्लूडिंग मैनी सॉल्यूशन। ये तो होगी ग्राफ से, ग्राफ के द्वारा हमने समझा। लेकिन हम बिना ग्राफ, हर बार तो हम ग्राफ बना नहीं सकते क्योंकि ग्राफ बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो इक्वेशन को देखते ही आपने 9th क्लास सीखा था, आप ए बता सकते हैं, बी बता सकते हैं, सी बता सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला 3x माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0। ए कौन है 3, बी कौन है माइनस का 5, और सी कौन है 10। इतना तो बता सकते हैं। जब आप इतना बता दिया तो आपके लिए बहुत आसान है, आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा ये। तो दोनों इक्वेशन को देखेंगे, ठीक है बच्चों। वापस लिखता हूं मैं, आई राइट इक्वेशन यहाँ पे a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन पढ़ी, एग्जाम्पल ले लेके आपको समझाऊंगा, आप टेंशन ले लेंगे। ये दो इक्वेशन आपको दी। केस नंबर 1 में, चलो एग्जाम्पल वहां देखते हैं। चलिए, इफ a1 by a2 एंड b1 by b2, यानी a1 a2 b1 b2 को डिवाइड कर लो, ठीक है ना। केस नंबर 1 में a1 a2 b1 b2 डिवाइड कर लो, और वो इक्वल आया, अलग अलग आया, इसका मतलब क्या हुआ, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी एक ही वैल्यू होगा। एंड लाइन विल इंटरसेक्ट, लाइन इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, लाइन एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगा उसको, ठीक है ना। ये एक पहला केस। एग्जाम्पल देते हैं आपके लिए, लाइन विल इंटर, यानी ग्राफ, ऐसा करो ग्राफ इंटरसेक्ट, ग्राफ क्या इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। एग्जाम्पल के लिए मैं दे दूं 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0। दूसरा x प्लस 2y माइनस का 6 इक्वल टू 0। व्हाट इज a1? a1 इज 3, चेक कर लो 3। मैं यहाँ एग्जाम्पल इसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए, दिस इज a1 by a2, ये क्या है 3/1 है, a1 3 a2 1, यानी x वाला कोएफिशिएंट एंड y वाला, ये कितना -4/2। क्या ये इक्वल है? -4/2 को फर्दर काटेंगे तो -2/1 होगा ना, इसको काट के मैं -2/1 लिखता हूँ, -2/1 ये मिटा दिया। क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है? नहीं है। तो a1 by a2 b1 by b2 इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब दोनों लाइनों का ग्राफ एक जगह कटेगा और उनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये याद रखना, ठीक है। a1 by, तो सबसे पहले a1 a2 b1 b2 देख सकते हैं आप, बुक में भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं और ऐसी एक्सरसाइज हम करते रहेंगे। अब अगला, ये एग्जाम्पल इसको मान रहा हूं, उसमें भी दे रखा है। लेकिन बच्चों, अगर a1 by a2 और b1 by इक्वल हो गया तब क्या करेगा? तब c1 और c2 को पूछेगा भाई तुम्हारा क्या हाल है, ठीक है ना। c1 by c2 को पूछेगा तुम्हारा क्या हाल है, और c1 by c2 वाला हम दोनों का रेशियो आपके जितना ही है। और कभी कभी ऐसा होता है a1 by a2 और b1 by b2 इक्वल हो गया, यानी इनमें फैसला नहीं हुआ, इनका झगड़ा हो गया, तो c1 और c2 के पास जाएंगे तो पूछेंगे भाई तू मेरे बराबर है, तुम लोग या हमारे बराबर हो या नहीं हो। तो दो ही बातें हो सकती है, या तो c1 by c2 भी इनके बराबर होगा या c1 by c2 इनके बराबर नहीं होगा। ये कब जाना, ये दोनों इक्वल है तब इनका फैसला नहीं होगा। ये c1 by c2 को जाके पूछेंगे कि भाई तुम लोग, हम तो बराबर है, तुम हमारे बराबर हो या नहीं हो, ठीक है। ये बोलेगा हम तो बराबर है, या बोलेगा हम बराबर नहीं है। जब ये बराबर ही है तो इसका क्या होगा, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। और ग्राफ क्या होगा, ग्राफ होगा लाइंस
कोइंसाइड, लाइनें एक दूसरे को ढक लेगी। हिंदी वालों मैं बोल रहा हूं, आप लिखते लाइनें एक दूसरे को ढक लेगी। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने ले लिया 3x माइनस, वो लेता 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0। दूसरा मैंने ले लिया 6x माइनस 8y प्लस 20 इक्वल टू 0। चेक कर लो, a1/a2 क्या 3/6, ये माइनस 4y है ना, 3/6 देखो, माइनस 4y माइनस का 8, ये इक्वल है कि देखो 3/6 काटा तो 1/2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4/8 काटा तो भी 1/2, यानी ये दोनों इक्वल है। इक्वल है तो C1 C2 को पूछा 10/20 क्या भाई, अभी तो 1/2 ही है, सारे इक्वल है, ये एक इक्वेशन ऐसी होगी। ठीक है, तो फिर से बोल दे a1/a2 b1/b2 इक्वल है, और फिर C1/C2 बोलता है वो भी इक्वल है, तो लाइन कोइंसाइड होगी, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा। इनफैक्ट तो एक ही लाइन होती है, यानी इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, देखो 2 से मल्टीप्लाई किया तभी तो 1/2 आ रहा है ना, यानी इसका ये डबल है, इसका ये डबल है, इसका डबल है। ठीक है ना, या इसको 3 से कर दो, आप बहुत सारे एकदम दे सकते हैं, 9x माइनस 24y प्लस 30, यू कैन मल्टीप्लाई बाय 3। तो हकीकत में बात करें, ये दोनों इक्वेशन सेम ही होती है। तो नेक्स्ट बच्चों, अब अगला करते हैं इसी का, इक्वल नहीं है तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस, पैरेलल, हिंदी वालों पैरेलल में समानांतर, पैरेलल में लिख लेना समानांतर। तो भाई क्या पैरेलल है, मैं ले लूँ x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, मैं ले लिया 2x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। यहां देखो a1/a2 इक्वल है 2, सॉरी a1 क्या है 1, a1 b1 c1 ऊपर वाला, a2 b2 c2 नीचे वाला, तो 1/2 इक्वल है 2/4 के, लेकिन ये 4/-5 इक्वल नहीं है। ठीक है ना, तो लाइन्स पैरेलल, तो क्या हुआ, वापस पहली बात a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं है, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। ज्यादातर हमें ऐसा ही मिलेगा, उनको सॉल्यूशन करेंगे। और इनका ध्यान रखना, तीनों इक्वल है तो ये लाइन एक दूसरे को ढकेगी तो मैनी सॉल्यूशन होगा, और ये वाला 2 इक्वल है, तीसरा नहीं है, तो नो सॉल्यूशन, लाइन्स विल बी पैरेलल। बाकी आपने पढ़ा बच्चों। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 बच्चों चालू करते हैं। पहला सवाल, पहले के 2 पार्ट है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आप इनको सोल्व करना है, पहले इक्वेशन बनाइए एंड देन ग्राफिकली सोल्व करना। ग्राफिकली सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं, आप ग्राफ बना लेना, वो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ग्राफ आपका बनाऊंगा नहीं, फिर भी आप बोलेंगे तो देख लेंगे, ट्राई करेंगे, बाकी इजी है, ग्राफ बना लेगा। आपको वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के इक्वेशन बनाना सबसे बड़ी बात है। हिंदी वालों हिंदी में लिखा होगा, इंग्लिश वालों इंग्लिश में। 10 students of class X took part in math quiz। 10th क्लास के 10 बच्चे थे, मैथ का क्विज में भाग लिया। 10 बच्चे थे टोटल। If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls। तो अभी आप क्या करना, इसको ऐसे करना, क्योंकि ये 2 वेरिएबल में है, तो लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी x। मान लो, हिंदी वालों मान लो लड़कियों की संख्या x है, एंड नंबर ऑफ बॉयज बी y। ATP अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ATP कितने बच्चे थे टोटल। अच्छा, इसमें क्या होगा, गर्ल्स जनरली होगी, पहले x लिखेंगे, लड़कों की टेंडेंसी होगी लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x, गर्ल्स बी y। तो इक्वेशन अलग अलग आएगी, उसमें टेंशन लेना नहीं, फाइनल आंसर आप लिख देंगे। तो क्या कितने बच्चे थे, तो 2 इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी, और ये सारी चीजें क्वेश्चन में छुपी हुई हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप पढ़ा सकते हैं। 10 बच्चे थे, तो एक तो x प्लस वाई 10 हो गया, इसको नंबर 1। अब क्या है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी ये माइनस ये कितना होगा, x माइनस वाई कितना होगा, 4 होगा।
क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी x माइनस वाई लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा है। अब आप इसको ये कंडीशन इक्वेशन तो बन गई, और ग्राफिकली आप सॉल्व करेंगे तो ग्राफिकली सॉल्यूशन में टाइम लगेगा, बोलो तो करवा दूं या ग्राफ बनाना नहीं बना देंगे, एक करा देते बाकी आप करते रहना, ठीक है ना। हाँ तो बच्चों चलो ग्राफ में एक बना दे तो आगे वाले ग्राफ आप बना देना। तो देयर आर 2 लीनियर इक्वेशन, तो 2 ग्राफ्स विल ड्रॉ। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 लिया तो x का वैल्यू 0 तो y का 10 है, y का 0 तो x का 10। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी या कन्वीनियंस के लिए हमने ये लिया है। आप x का 2 लीजिए, y का 8 आएगा, y का 8 कुछ भी ले सकते हो। तो 0 रखिए तो कैलकुलेशन लीजिए होगा, x 0 रखो y ठकाठक आप पे 10 आ रहा है, y 0 रखा तो x का वैल्यू ठकाठक 10 आ गया, ठीक है। तो 0 10 10 0 ये पॉइंट आ गया। अब देखो मैंने ये ऑलरेडी बना दिया आपके लिए, तो 1 से अप टू 10 तक आपने लिख दिया, विजिबल होगा आई थिंक। तो अब ये क्या है, दिस पॉइंट इज 10 0, ये 10 0 है, और ये पॉइंट है 0 10 0 10, दिस इज 0 10, ओके 0 10 विजिबल होगा, तो ये राइट बिल्कुल 0 10। अब इसका क्या 0 -4 कहाँ है, तो 0 -4 पॉइंट का दूसरा पॉइंट होगा 4 0, x 0 y माइनस इधर, दिस इज द पॉइंट। और अगला 4 0, वेयर इज 4 0 x एक्सिस पे है ना, ये तो आपने 9 से। अब आप इन दोनों को एनी 2 पॉइंट्स आर सफिशिएंट जजमेंट, यू कैन टेक एनी अदर पॉइंट्स आल्सो। ये तो इसका ये कौन सी का है, दिस इज x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये लिखो। ये कौन सी का है, नीचे वाले x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो गया, समझ में आ गया। अब आपको ये दोनों लाइनें जहां कटी, वैसे तो आप देखिए a1 by a2 कितना, व्हाट इज a1 by a2, यहाँ पे b1 by b2 क्या है, a1 by a2 क्या है 1 by 1 है, और वो कितना 1 by -1 है, तो क्या ये इक्वल है, नो दे आर नॉट इक्वल। इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी ग्राफ एक जगह कटेगा, कटा कटा कटा, जहां वो ग्राफ कटा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पढ़िए, कोऑर्डिनेट पढ़िए, व्हाट इज ए कोऑर्डिनेट। x का कितना है 7, y का कितना 3 7 3। देखो एक जादू मिलेगा, x का 7 y का 3, यानी x इक्वल टू 7 y इक्वल टू 3। इसको भी खुश करेगा, इसको भी खुश करेगा। रखो x का 7 रखो, उसमें 1 में क्या आ रहा है, तो सारा चीज इक्वल आ रहा है, 7 + 3 10, 7 - 3 4, तो यानी इसका सॉल्यूशन 7 और 3 है। तो ये ग्राफिकल सॉल्यूशन बच्चों बड़े काम की चीज, एक जादू हो गया, ठीक है, और जादू आप भी करेंगे, ठीक है ना। ये समझ में आ गया होगा आपको। ग्राफ बनाइए, फिर से मेक द ग्राफ 2 लाइन्स, you'll get 2 lines and the point of intersection will give you the solution of the 2 equations बच्चों। अब आप ग्राफ हर बार आप ही बनाएंगे, ठीक है। I will remove this board for you and let us read the question number। इसी का पार्ट 2 पढ़ते हैं, मैं सारी इक्वेशन बनाना आपको सिखाऊंगा, आप इक्वेशन बनाने की प्रैक्टिस करना बच्चों। 5 pencil and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pen together cost ₹46। Find the cost, one वाला, find the cost of 1 pencil and that of 1 pen। बच्चों दिया है 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pen together cost ₹46। Find cost of 1 pencil and that of 1 pen। तो आप हमेशा सिंस ये 2 वेरिएबल्स में आप किसी एक चीज को, यानी एक पेंसिल का कीमत x रुपया, एक पेन का कीमत y रुपया, ATP। अब ये बोल रहा 5 पेन, देखो एक पेंसिल का x रुपया, तो 5 पेंसिल का 5x रुपया। सिमिलरली एक पेन का y रुपया, तो 2 पेन का 2y, तो 3 पेन का 3, तो कितना होगा, कितने है 7 है, 7 पेन का 7y, तो 5x + 7y 50 को दे रखा है। अगली बार बोल रहा है कि 7 पेंसिल और 5 पेन, 7x + 5 46। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना, इक्वेशन 2 दे देना। आपको बोल रहा है सोल्व द इक्वेशंस ग्राफिकली आप कर लेना, ठीक है ना। तो अभी इसका ये आपका होमवर्क है, ग्राफ इज होमवर्क फॉर यू। ग्राफ आप खुद बनाएंगे, होमवर्क फॉर यू। टाइम बहुत लगेगा आपको, मुझे पता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप A1 A2 B1 B2 C1 C2 कंपेयर कीजिएगा, एंड पैरेलल एक कोइंसिडेंट है, क्या है, ओके। चलिए इसको देखते हैं बच्चों।
आपको बच्चों A1 A2 B1 B2 C1 C2 को कंपेयर करना है। A1 A2 B1 B2 C1 C2 को कंपेयर करना है। 7x this is 7x और ये बताना लाइंस विल इंटरसेक्ट कोइंसाइड और दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये बताएंगे मैं क्वेश्चन वहाँ पर 5x - 5x - 4y + 8 7x + 6y - 9 9x + 3y + 12 18x + 6y + 24 6x - 3y + 10 2x - y + 9। अब एग्जाम में भी एक बार क्वेश्चन वहाँ पर चेक करना कहीं क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखा है। तो तीन ही केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा। ग्राफ क्या बोला, ग्राफ के बारे में बोला है लाइंस विल इंटरसेक्ट पैरेलल और कोइंसाइड। तो A1 A2 B1/B2 क्या है 5/7 और ये -4/6। क्या ये इक्वल है? अरे इक्वल हो कैसे सकता है यार, एक प्लस का एक माइनस का है तो दे आर नॉट इक्वल। आप इधर देयरफॉर A1 A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, तो क्या होगा लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ठीक है, एट वन। कितना आसान था, मजेदार, बहुत ही मजेदार। सेकंड में पूछो इनको 9/18 3/6 9/18 1/2 डबल है ना, इसका डबल ये, इसका डबल ये, तो भाई ये तो इक्वल है, इसको पूछ। और यार ये भी तो इक्वल हो गया 12/, तो ये सब क्या है 12/24 दे आर इक्वल। कुल मिला के क्या है 1/2 1/2 1/2, यानी क्या हुआ therefore A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो क्या होगा कोइंसाइड, लाइनें एक दूसरे को ढक लेगी, तीनों इक्वल है। अब एक बच गया, हो सकता है उम्मीद है वो अलग ही होगा। क्या होगा 6/2, ये क्या -3/, देखो आप चेक करेंगे 6/2 कटा क्या हुआ, ये तो इक्वल है, ये इक्वल है, माइनस कैंसिल हो गया 3/1 2 से कटा। इसको पूछो तो भाई ये तो इक्वल है, ये इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो क्या होगा देयरफॉर A1/A2 B1/B2 इक्वल है, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं है। तो क्या होगा लाइंस पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल का निशान ऐसा होता है बच्चों, पैरेलल दो डंडे ऐसा। ठीक है ना, तो मैं फिलहाल लिख देता हूं PARA ये लाइंस आर पैरेलल। तो क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन, इनबिटवीन मेनी सॉल्यूशन, ये आ गया। अभी एक वर्ड यार आ गया था कंसिस्टेंट। आपने सुना होगा क्रिकेट में, जब कोई ये बैट्समैन बड़ा कंसिस्टेंट है, इनकी बॉलिंग कंसिस्टेंट बैटिंग है, मतलब वो रन बनाता है कुछ ना कुछ। ठीक है ना, कंसिस्टेंट बैटिंग है यानी रन बनाता है। इसका मतलब यहाँ कंसिस्टेंट होने का मतलब उसका कोई सॉल्यूशन है, एक है या मैनी होगा। तो क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट, मैनी सॉल्यूशन कंसिस्टेंट, और एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो नो सॉल्यूशन हो गया, उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ये एक वर्ड मिस हो गया, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो कंसिस्टेंट का मतलब या तो एक सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन है, और इनकंसिस्टेंट का मतलब पैरेलल वाली चीज है जिसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बच्चों। तो आपको देखना है जब पैरेलल वाली होगी A1/A2 B1/B2 C1/C2 नो उल्टा, जब A1/A2 B1/B2 इक्वल है C1/C2 नॉट इक्वल है, यानी पैरेलल वाला केस होगा, उसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। बाकी यूनिक सॉल्यूशन हो कंसिस्टेंट, इनबिटवीन मेनी सॉल्यूशन हो कंसिस्टेंट, यानी सॉल्यूशन होना चाहिए। तो वो हमें इससे चेक करना, वी विल चेक A1/A2 नो, अभी सिंपली देखिए 3/2 लिखिए एंड 2/-3 लिखिए, तो ये तो इक्वल है ही नहीं। आप लिखना यूनिक सॉल्यूशन, देयरफॉर आप लिखना कंसिस्टेंट। ठीक, ये क्या, अच्छा दूसरी अभी एक चीज और याद रखना, ये
देखो ये कांस्टेंट है ना, इक्वल के इधर पड़ा, ये भी इधर पड़ा, या तो दोनों इधर होना है या दोनों ही लेफ्ट में होना है। ऐसा नहीं एक इधर पड़ा एक उधर पड़ा है, दोनों कांस्टेंट इक्वल के साइन के तरफ या तो दोनों ही लेफ्ट में होना या दोनों ही राइट में होना, ठीक। अदरवाइज पंगा हो जाएगा, आपका गलत रिजल्ट मिलेगा आपको। तो यहाँ पे देखो उधर ले जाएंगे तो माइनस है, ये भी माइनस का साइन होगा। ऐसा कभी मत करना कि एक इधर पड़ा दूसरा इधर पड़ा, दोनों जो अलग है उसको एक तरफ खींच कर ले जाओ। अच्छा तो ये होगा सारा कचरा आप लेफ्ट में रख लो, तो मैं इसको इक्वल टू 8 माइनस 8 इक्वल टू 0 कर दूं, ये उधर जाएगा -9, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। गलती ये क्या है 2/4, 2/4 तो 1/2 होता है, -3/- ये भी 1/2, लेकिन -8/-9 ये तो इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। तो क्या हुआ a1/a2, इसको लिखा नहीं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, एक बार ऐसा लिखा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 के, बट c1/c2 इक्वल नहीं। तो क्या हुआ नो सॉल्यूशन देयरफॉर इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। अच्छा अब एक पंगा हो गया, ये लाइन तो बड़ी अच्छी है, इसमें फ्रैक्शन हो गया, तो आप या तो a1 को 3/2 मान लो और b1 को 5/3 मान लो, या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है, इस इक्वेशन को आप देखो इसका 2 का और इसका 3 का एलसीएम कितना, उनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लो, फ्रैक्शन से पीछा छूट जाएगा, फ्रैक्शन से पीछा छूट जाएगा। तो ये तो इक्वेशन नंबर हमारा 2 था, ये दिस वाज नंबर 1। देखो दो ऑप्शन आते, या तो आप कीजिए 3/2/9 कर दो, ये 5/3 5 माइनस का 10 कर दो। तो ये तो आप खुशनसीब थे, लकीली एक प्लस का एक माइनस का तो किसी भी कीमत में इक्वल नहीं होंगे, ठीक है ना। इक्वल नहीं होगा तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है ना। तो देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन कर देना, एंड देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट। और कोई इंफिनिटी मैनी सॉल्यूशन है वो भी कंसिस्टेंट होगा, बच्चों। तो अभी आपके लिए इसका पार्ट 1 2 3 हो गया, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, बिकॉज भी बहुत लीजिए। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो ये तो आप अभी नहीं किया, आप सब समझदार, आप इसको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ग्राफ आप बना लेना, यू कैन मेक इट, बिकॉज मैं अभी बनाऊंगा तो आपका 15-20 मिनट का एक्स्ट्रा वीडियो बनेगा, और कोई दिक्कत नहीं, आप व्हाट्सएप पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर लिख के भी आप मुझे भेज सकते हैं डाउट हो तो। क्वेश्चन 5 करते हैं, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, अंग्रेजी ध्यान से पढ़ना, कॉमा लगाया है, फिर लिखा whose लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, तो उसकी लंबाई उसकी विड्थ से 4 ज्यादा। तो आप लिखना लेट लेंथ बी x एंड विड्थ कितना है, विड्थ बी y, ठीक है ना। तो मैं डायग्राम बना x एंड y। अब क्या है लिखा है, बीच में पढ़ते हैं लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी ये लेंथ और ये ज्यादा है, इसे कितने 4 ज्यादा है, तो यानी x माइनस y कितना होगा 4 होगा ना। आप एटीपी लिख दो, एक कंडीशन एटीपी। अब लेंथ में से विड्थ माइनस किया तो 4 आ गया, तभी तो वो 4 ज्यादा है। एक फ्रेज इसमें और है, वापस पढ़ते हैं हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अच्छा इसके पेरीमीटर कितना पता है, पेरीमीटर का क्या होगा वो लिखें, पेरीमीटर क्या होगा 1/2 इंटू मैं पेरीमीटर लिख रहा हूं, वो कितना 36, ये दिया हुआ है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बताइए, 2 इंटू एल प्लस बी आपने पढ़ा, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई का एक्स ले लिया, ये हो गया। तो 1/2 में लिखता हूं बाहर, अंदर क्या 2 इंटू एक्स प्लस वाई, वो कितना 36, तो 2 से 2 कट गया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36, ठीक है ना। ये नंबर 2 बन गई। तो हमें आपको इक्वेशन ही बनानी थी, क्या बनाया है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। आपको ग्राफ बनाना भी, आपको इस चैप्टर में ग्राफिकली करना है। 2 इक्वेशन आपको बन गई, क्या बन गई 2 इक्वेशन, एक इक्वेशन ये बन गई, ये वाली ये बन गई। फिर हम अगले टॉपिक्स में कैसे इनको करते हैं, 3 एक तो ग्राफिकली है, एक
उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आप इसका कर लेना, इंट करना। आगे अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मेक ग्राफ्स एंड सोल्व इट, तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया।